आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब महंगे रिचार्ज से मिलेगा छुटकारा। मोदी सरकार लोगों को देने जा रही एक और बड़ी सौगात। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम वाणी योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत सरकार लगाएगी 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट। लाखों लोगों को मिलेगी सस्ती इंटरनेट सेवाएं। वन नेशन वन इलेक्शन हुआ लागू तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में देरी से होंगे चुनाव। वहीं यूपी, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल समेत 22 राज्यों में समय से पहले ही कराने पड़ेंगे चुनाव। चंद्रयान 4 मिशन को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। इसमें चंद्रमा से मिट्टी लाई जाएगी। अंतरिक्ष स्टेशन और विनस मिशन 2028 में होगा लॉन्च। इस मिशन का उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। जम्मू कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के बिना हुआ चुनाव। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा 3 खानदानों ने कश्मीर को बढ़ने नहीं दिया। सियासी दुकान चलाने के लिए नफरत का सामान बेचा। 25 सितंबर को सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। 5 लाख आवास समेत घोषणा पत्र में किए 20 चुनावी वादे। 21 सितंबर को पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी अतिशी। आम आदमी पार्टी ने लगाई मुहर। पहले खबर आ रही थी कि अतिशी अकेले ही शपथ लेगी और उनका मंत्रिमंडल बाद में तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में चुनावी रैली में किया वादा। बोले भाजपा जो कहती है वो 100% पूरा करती है। लोकसभा में बीजेपी हुई हाफ, विधानसभा में हो जाएगी साफ। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कसा तंज। बोले आज हरियाणा बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1। कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे भाग। इस दौरान अमरावती में भी पीएम मोदी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की रखेंगे आधारशिला। भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने से बहुत दूर नहीं। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 4 के ऐलान के बाद किया बड़ा दावा। एयर सूट के लिए सलमान शाहरुख की फीस हाईएस्ट। वहीं अक्षय अमिताभ सरकारी विज्ञापन के पैसे नहीं लेते। पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट पर 50 करोड़ रुपए का खर्च। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 11 जिलों में जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आज से शुरू होगा आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन। कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भड़काऊ बयान। कहा अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन पाक के साथ। वहीं अमित शाह बोले पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक। राहुल हर भारत विरोधी ताकत के साथ। यह सनातन धर्म के उदय का समय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले लोगों को वैदिक जीवन अपनाना चाहिए। दुनिया का नजरिया भी इनके प्रति बदल रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी, पहाड़ों पर ठंड। वहीं बंगाल के कई जिलों में बनी बाढ़ की स्थिति। पहले अपना मुल्क संभाले पाकिस्तान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर पाक को लगाई फटकार। कहा जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में मंजूरी के लिए रणनीतिक कौशल की होगी जरूरत। संविधान में करने पड़ सकते हैं 18 संशोधन। सोने में आई गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 55 रुपए गिरकर 73,202 रुपए पर आ गया। चांदी 869 रुपए बढ़कर 88,275 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। झारखंड में आज से 26 सितंबर तक चलेगी बीजेपी की परिवर्तन रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। वहीं सीएम हेमंत सोरेन बोले आज से भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने निकलेंगे। 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर आया नया निर्देश। बिहार की नीतीश सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत। परिवहन विभाग के अनुसार 15 साल से पुराने वाहन के स्क्रैप किए जाने पर लंबित देनदारी पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी 26 सितंबर को करेंगे वाराणसी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास। 1015 करोड़ का आएगा खर्च। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कोलकाता रेप पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। कांग्रेस आरक्षण और दलित विरोधी। हरियाणा में विरोधियों पर जमकर बरसे बसपा चीफ। मायावती के भतीजे आकाश आनंद बोले पिछले 10 सालों में भाजपा के शासन में 5000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल बंद हो गए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकाल मंदिर में किए दर्शन, कहा उज्जैन में संस्कृति और सभ्यता की परंपरा। वहीं सफाई मित्र सम्मेलन में सीएम मोहन यादव बोले, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, यह है हमारा गौरव। भारत ने फिर निभाई इजरायल संग दोस्ती, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग। बिहार में एनआईए की रेड से मचा हड़कंप, गया में जांच एजेंसी ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर मारी रेड, मिले करोड़ों रुपए के केस, नक्सली कनेक्शन की जांच कर रही टीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी में बगावत का दौर जारी, वरिष्ठ नेता सुमेर सिंह तंवर ने छोड़ी पार्टी, पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा, राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए बड़े आरोप। यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, गाजियाबाद में पकड़े गए 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज, साथ ही लगा 13 लाख रुपए का जुर्माना। राजकुमार राव और सरदा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 ने 35वें दिन भी की करोड़ों में कमाई, हिंदी में शुरू करेगी 600 करोड़ का नया क्लब। महाराष्ट्र के भाजपा सांसद अनिल बोंडे पर केस दर्ज, आरक्षण विवाद पर कहा था राहुल गांधी की जुबान काटनी नहीं, जला देनी चाहिए। हिमाचल में मस्जिद विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, पुलिस से की धक्का मुक्की, वेरिफिकेशन को 10 दिन का अल्टीमेटम। बॉलीवुड एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, डीएसजीएमसी भेजेगी कानूनी नोटिस, अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में सिखों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। बिहार में सभी सरकारी भवनों की बिजली हो जाएगी गुल, अगर 30 नवंबर तक कार्यालयों में नहीं लगाए स्मार्ट मीटर, नए फरमान से मचा हड़कंप। हिमाचल में बारिश बनी जी का जंजाल, प्रदेश में 50 सड़कें बंद, 4 जिलों में तेज वर्षा और तूफान का अलर्ट जारी। ओडिशा की मांझी सरकार ने 39,271 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी, 17,000 लोगों को मिलेगी जॉब। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए, गांव वालों ने कहा कई राउंड फायरिंग की, घटना के बाद इलाकों में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात, 15 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन रेल ब्लॉक पर मालगाड़ी हुई डिरेल, 25 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे, 15 ट्रेनें हुई प्रभावित, दिल्ली रूट पर फैला कोयला। उत्तराखंड में अब गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर दिया जाएगा भुगतान, धामी सरकार ने पेराई सत्र 2024-25 के लिए जारी की गन्ने की सट्टा एवं आपूर्ति नीति। पंजाब के अमृतसर के निजी बैंक में दिन दहाड़े डकैती, फिल्मी स्टाइल में आए 5 नकाबपोश और महज 3 मिनट में लूटे 24 लाख रुपए। हरियाणा में कांग्रेस का कोई सीएम चेहरा नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस में चुनाव के बाद विधायक दल की मीटिंग में सीएम फेस तय किया जाता है, ये हमारा पहले से ही सिस्टम है। राहुल गांधी की धमकी मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जवाब, कहा राहुल की करतूतें भूल गए क्या, पिछले 10 साल में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को दी 110 से अधिक गालियां। पीएम मोदी के दिल में खिलाड़ियों के लिए सच्चा प्यार नहीं, वह सिर्फ ताकत दिखाना चाहते हैं। हरियाणा के सबसे हॉट सीट में से एक जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बड़ा बयान। चंद्रबाबू का आरोप, तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाई, अब शुद्ध घी इस्तेमाल हो रहा, जगन सरकार ने मंदिर की शुद्धता खंडित की। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस एनसी के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश, ये फिर आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। आतिशी कैबिनेट में नए मंत्री की हुई एंट्री, दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश सहलावत को मिली जगह, वहीं गोपाल राय और कैलाश गहलोत समेत 4 मंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर होंगे संसद की विदेशी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष, वहीं दिग्विजय सिंह शिक्षा समिति, चरणजीत सिंह चन्नी कृषि समिति और सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास समिति की करेंगे अध्यक्षता। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की चुप्पी से हरियाणा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, टिकट वितरण और जातिगत टिप्पणी से नाराज, प्रचार में भी नहीं दिख रही 21 विधानसभा सीटों पर प्रभाव। आगरा वाराणसी के बीच 23 सितंबर से नियमित दौड़ेगी यूपी की 10वीं वंदे भारत, यह ट्रेन इटावा, कानपुर, प्रयागराज, टुंडला जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने से किया इनकार, चीफ सेक्रेटरी के साथ 2.5 घंटे चली बैठक, प्रदर्शनकारी बोले हम बातचीत से संतुष्ट नहीं, वहीं टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में बड़ा कांग्रेस का कुनबा, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थामा हाथ। कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर से भाजपा विधायक मुनिरत्न सहित 7 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज, कॉन्ट्रैक्टर के उत्पीड़न के आरोप में एमएलए मुनिरत्न पहले से पुलिस हिरासत में।
तिरुपति लड्डुओं में एनिमल फीट मिलाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया दावा, बोले जगन सरकार ने मंदिर की शुद्धता खंडित की, अब शुद्ध घी इस्तेमाल हो रहा। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक्स अकाउंट है कि हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी का किया प्रमोशन। इसी दौरान हॉकी इंडिया का हैंडल भी हुआ है। पेजर वोकी टोकी ब्लास्ट में लेबनान में अब तक 32 लोगों की मौत और 3500 से ज्यादा घायल। सोलर सिस्टम से भी किए धमाके। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल से बदला लेंगे। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की कटौती तो भड़के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा राजनीति हो रही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, 5 लाख आवास समेत घोषणा पत्र में किए 20 चुनावी वादे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में पार्टी कार्यालय से भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में जो भी बातें होगी उसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। 2014 और 2019 में जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था उसके सभी वादे सरकार ने 10 सालों में पूरे किए हैं। उन्होंने कहा हरियाणा में जो वातावरण बना है वह भाजपा के पक्ष में है। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें, सभी महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सरकारी अस्पताल में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर घर गृहिणी योजना तक 500 में सिलेंडर। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के आर्टिकल रेल कॉरिडोर को निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। छोटे पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। डी और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क। मोदी सरकार लोगों को देने जा रही है एक और बड़ी सौगात। अब महंगे रिचार्ज से मिलेगा छुटकारा। सरकार लगाएगी 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट, लाखों लोगों को मिलेगी सस्ते इंटरनेट सेवाएं। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम वाणी योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को सस्ती और आसानी से उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदान कराना है। इस योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे गाँव और दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में इंटरनेट सेवा मोबाइल टावर्स के माध्यम से दी जाती है, लेकिन कई क्षेत्रों में मोबाइल टावर्स की कमी है। इसका परिणाम यह है कि लोग इंटरनेट और मोबाइल कॉल की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। पीएम वाणी योजना के तहत सरकार छोटे छोटे वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर रही है, जिससे सस्ते ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होगी। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अध्ययन के अनुसार पीएम वाणी एक महत्वपूर्ण पहल है जो सरकार के लिए घाटे का कारण नहीं बनेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त 60,000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। हालांकि वोडाफोन, आइडिया, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को इस योजना से अपने राजस्व में कमी की आशंका है। उनका मानना है कि पीएम वाणी के तहत स्थापित वाईफाई हॉटस्पॉट उनके व्यवसाय पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे लाखों लोगों को सस्ते इंटरनेट सेवाएं मिलेगी, जिससे उनका
जीवन बेहतर होगा। इसके तहत लोगों को ओपन एयर वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं जिससे यह प्रणाली और प्रभावी बनेगी।